आगरा पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्मस्थान की मूर्तियों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया। न्यूज 18 से बातचीत में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं छुपी हैं, ये घोर अपमान है। देवकीनंदन ठाकुर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई कर भगवान की प्रतिमाएं तत्काल निकलवाने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर कोर्ट की शरण में जाने की बात कही। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने हाथरस के एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया और प्रशासन से 22 अप्रैल तक कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही ऐलान किया कि कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल के सामने जाकर धरने पर बैठेंगे। अब जो है ये जामा मस्जिद में मूर्तियां, ये क्या प्रकरण है जिसकी मांग आप लगातार कर रहे हैं? देखिए, हमको और आपको सबको पता है, जिन्होंने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा है उनको मालूम है कि औरंगजेब ने जब भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा मथुरा में, तो वो इतना क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति रहा कि उसने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े, हमारी आस्था के साथ जितना बुरा वो कर सकता था उसने उससे भी ज्यादा बुरा किया। मानवता में ये सब होना ठीक नहीं। उन्होंने क्या किया कि वहां से मूर्तियां लाए और जामा मस्जिद यहाँ आगरा में सीढ़ियों के नीचे गाड़े भगवान, आज भी हैं वहीं, और सीढ़ियों में इसलिए गाड़े जिससे डे बाई डे उनका अपमान हो सके। हम ये कहते हैं कि आप 5 दिन में हमें ये जवाब दे दीजिए, भाईचारा निभाना है, गंगा जमुना तहजीब निभानी है, तो सिर्फ ये सीढ़ियां खोदिए और यहाँ जो हमारे भगवान है वो हमको प्यार से दे दीजिए, हम ले जाएंगे। इस सीढ़ियों को खोदने में, बनाने में जो भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे और हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। तो इसके बाद ये मूर्तियां कहाँ ले जाएंगे आपके? हम अब जहां से आई अपने मथुरा ले जाएंगे, मथुरा से आई मथुरा जाएंगी, वहां उनका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्म स्थान में रखेंगे, ये वहीं से आई, वहीं उनकी पूजा होगी। और अगर नहीं हुआ 5 दिन में, फिर 5 दिन में नहीं हुआ तो कानूनी तौर पर हम इस पे कार्रवाई 5 दिन बाद करेंगे। निश्चित तौर पर अगर यहाँ हमारे भगवान है, ये जांच का विषय है, फिर हम कोर्ट के माध्यम से लेंगे। मथुरा में इस पे केस चल रहा है, 6 मई को इसमें निर्णय आना है, और फिर आगरा में, क्योंकि ये विषय आगरा का है, तो हम आगरा में भी एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे, जिसके माध्यम से ये जांच प्रारंभ होगी और फिर भगवान निकलेंगे तो हम लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में आगरा से हिमांशु त्रिपाठी जुड़ गए। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, एक बड़ा दावा देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस दावे का आधार क्या है और अब प्रशासन की तरफ से किस तरह का रिएक्शन इस पर देखा जा रहा है? क्या कोई आने वाले दिनों में कदम उठाए जा सकते हैं? किस तरह के कयास? जी बिल्कुल, ये बीती रात में जो है न्यूज 18 से बात करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान दिया है और बेहद गंभीरता के साथ बयान दिया उन्होंने। तो इस समय जामा मस्जिद के पास ही खड़े हैं। आज चूंकि अलविदा की नमाज है, इसलिए आज यहाँ ज़्यादा सी सुरक्षा व्यवस्था है। खासतौर से मैं आपको सीढ़ियों का जिसका जिक्र किया है देवकीनंदन ठाकुर ने, ये वही जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं जो आप देख रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों के भीतर देवकीनंदन ठाकुर का दावा है कि मथुरा से औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थान से मूर्तियां लूटी थी जब आक्रमण किया था, और मूर्तियां ला करके इन सीढ़ियों में दबा दिया गया है। तो डे बाई डे अपमान करने का इरादा था औरंगजेब का, ऐसा आरोप है देवकीनंदन ठाकुर का, ताकि इसी सीढ़ियों से लोग चलते हुए आगे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। बेहद आहत थे देवकीनंदन ठाकुर। उनका कहना था कि हमारे भगवान के साथ अपमान इस तरह से हम नहीं सहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि ये जो है संरक्षित स्मारक है, तो ये ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है और इसी वजह से इसकी देखरेख ASI करता है। तो अब जो उनकी मांग है, मांग सीधी है उनकी कि इन सीढ़ियों की खुदाई करवाएं, धर्मगुरु इसमें साथ दें उनका। अगर सहमत बन जाती है तो सीढ़ियों की खुदाई होती है, तो 5 दिन के भीतर ये सब कर दें, और अगर ये नहीं करेंगे तो कानून की शरण में देवकीनंदन ठाकुर ने जाने का दावा किया है कि वह कानून की शरण में जाएंगे और कानून के जरिए जो औरंगजेब ने हर दिन अपमानित करने का जो कृत्य किया है तो उसका जवाब मिलेगा। और यहाँ से मूर्तियाँ खुदाई के बाद जब निकलेंगी तो उसे ले जाकर के मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान में स्थापित करेंगे। तो ये बड़ा मुद्दा उठा दिया देवकीनंदन ठाकुर ने, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। देवकीनंदन ठाकुर फिलहाल यहाँ से मथुरा चले गए हैं, 7 दिन तक आगरा में थे, लेकिन उन्होंने जाते जाते जो न्यूज 18 से बातचीत में मांग उठाई है
उसको लेकर के बिल्कुल माहौल हिमांशु, और एक इस तरह से की कह जानकारी सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती है, लेकिन अब खुले तौर पर चेतावनी देवकीनंदन ठाकुर ने दे दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन का इस पर क्या रुख होता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।